शास्त्र का आदर करने के लिए जस का तस पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। निषाद तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो निर्मम पूर्वक हत्या की है और दूसरे के प्राण भी जा रहे हैं, इस पीड़ा से व्याकुल होकर मैं तुझे श्राप देता हूं। ये देखकर ब्रह्मा जी हर्षित हो रहे थे कि कोई नई चीज निकली है मुंह से, और ब्रह्मा ने उन्हें आदेशित किया कि अब आपके मुंह से श्लोक निकला है पीड़ा में, रामायण आरंभ कीजिए। मां निषाद, उनके मुंह से यह शब्द पहले निकला जो रामायण का आधार बना, जो इतना भी कोमल है, जो पंछियों की भी पीड़ा जानता है, पत्तों की भी पीड़ा जानता है, जो पत्र के टूटने पर उसके बिंदु से व्याकुल हो गए। मैं कोई अपनी महिमा का गायन नहीं कर रहा, आप इसको अतिरेक मत समझना। सच मानिए, मैंने फूल कभी नहीं तोड़े, मुझे याद नहीं कि मैंने फूल तोड़े, मैंने पत्ते नहीं तोड़े, कभी नहीं। कोई फूल तोड़े मुझे अच्छा नहीं लगता, वो तभी तोड़े जाए जब उनकी आवश्यकता हो। वो औषधि है, वो शोभा के लिए, वो सज्जा के लिए, वो प्रकृति का अनुराग है, उनको जीवित रहने का अधिकार है, उनके अपना एक जीवन का ढंग है। और जो बहुत तमोगुणी प्रकृति के लोग हैं, रजोगुणी प्रकृति के लोग हैं, वो उस प्रकार के काम करते हैं। और मां जड़ और शठ आपने अगर कोई देखना हो तो अकारणे फूल तोड़कर जो सूंघकर फेंक देते हैं, लेकिन ये महातमोगुणी आदमी हैं। अकारणी फूल आप तोड़ें और सूंघकर फेंक दें। पुष्पर वसति लक्ष्मी, हमारे यहां तक लिखा है, हमारे यहां तक लिखा है शास्त्र में कि लक्ष्मी का अगर आरंभ में कहीं वास है तो पुष्प में है। इसलिए अकारण वनस्पति को न तोड़ें, पुष्पों को न तोड़ें, पत्रों को कभी नहीं, उनमें उसका वास है। भगवान कहते हैं मेरा वास वहां है, पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्त्या प्रेच्छति, मैं वहीं रहता हूं। उसका सदुपयोग करना सीखिए। एक पंछी की व्याकुलता देखकर उनके भीतर में से एक श्लोक की रचना हुई, और ये फिर पूरी रामायण उसी श्लोक में है। पूछा था भारद्वाज ने कि इन्होंने बोला क्या, ये क्या कहा? तो उन्होंने कहा ये श्लोक है, श्लोक। ये भी ब्रह्मा के मुंह से ही निकला, ब्रह्मा ने कहा ये श्लोक है। जैसे आपने कुछ बनाया आकार, तो ये चित्र है कि छवि है कि प्रतिमा है कि मूर्ति है, क्या है? आपने जब कोई आकार बनाया, और हां आप आकार बनाते हैं, सचमुच आप निर्माता हैं, एक आकार बना रहे होते हैं, बहुत देर तक आप शत्रु को रख रहे हैं अपने मन में, ये घृणा का आकार है, ये द्वेष है, ये द्वेष है। ये आप तय करिए, क्या एक पूरे दिन भर में आपके मस्तिष्क में शत्रु ज्यादा रहा या मित्र रहा? कौन अधिक रहा? अगर शत्रु अधिक रहा है तो घृणा रही है आपके भीतर, द्वेष रहा है, और मित्र रहा है तो स्नेह रहा है। आपके मन में बसा कौन है? हमारा संसार ऐसा है, रह किसी के संग रहे, मन में कोई बसा हुआ है। सच में हमने तो बहुत से लोग देखे रेलगाड़ी में बैठे हैं, जिनके संग है उन्हें नहीं, खिड़की में से कुछ और देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। कुछ लोग तो कहते खिड़की वाली चाहिए सीट हमको। ना, खिड़की वाली क्यों चाहिए? बोले कुछ देखते रहेंगे। ये बहुत अलग तरह की बात बता रहे हैं हम आपको, ध्यान रखना। आप किसके संग हैं? आप हैं कहां? ये विचार करना होगा आपको। आप घृणा में हैं, द्वेष में, ईर्ष्या में, राग में हैं, कौन सी फीलिंग्स में, इमोशंस क्या चल रही हैं? कौन सी इमोशंस हैं आप में? भाव चल क्या रहा है? टेम्पटेशंस के साथ हैं, स्पृहाओं के साथ हैं, लालसाओं के साथ हैं, कामनाओं के साथ हैं, कुछ ग्रहण के साथ है, त्याग के साथ है। किसी छूट रहे हो कि जुड़ रहे हो?
मन में चल क्या रहा है भाई? अचानक पूछ लिया जाए मन से कि मन में चल क्या रहा है इस समय? घृणा, राग, द्वेष, ईर्षा, अनुराग, रति, अनुरक्ति, व्यथा। एकदम रैंडम पूछो तो सही अपने से कि श्रीमान जी क्या चल रहा है? हो कहाँ? मैं कहाँ हूँ? किसके संग हूँ? क्या सोच रहे हो? चल क्या रहा है? भीतर क्या हो रहा है? राग में हो, द्वेष में हो? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च, ये भक्ति है। सबके प्रति अजात शत्रवा शांतो, शांता साधु भूषण अजात शत्रवा, सुहृदय सर्वदेही नाम, कारुणिक, करुणा, कंपैशन नहीं है आप में तो भक्ति कहां से आएगी? आप में करुणा ही नहीं है, आप में प्रेम नहीं, किसी के लिए स्नेह नहीं। और इसे कैसे जाने कि आप में भक्ति जग गई? भक्ति आदर देना जानती है। हम कैसे जाने कि आप में भक्ति उदित होगी? वो आदर देना चाहती है, वो संरक्षण चाहती है, वो अहित नहीं करेगी, वो रक्षण करेगी, उसे भक्ति कहते हैं। अनपेक्षा सुचिर दक्ष, हर्षामर्ष भयोद्योगो, बीच में रहे आप। वाल्मीकि रामायण लिखने बैठ गए। सीता रोज पूछती थी, गुरुवर कहां तक पहुंचे? यद्यपि जगत जननी है, जानकी है, जगदम्बाएं, पराम्बाएं, वो जानते थे मेरे यहां रह रही हैं। ये मेरा सद्भाग्य है कि सीता वनवास काल में मेरे आश्रम में रह रही है। लेकिन पूछ लिया सीता ने,